सभी इन्यूमरेटर्स भाइयों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, ऐसी जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि इन्यूमरेटर्स के द्वारा जो ब्रीड सेलेक्ट की जा रही है उसकी जानकारियां कई लोग गलत भर रहे हैं और ऐसी स्थिति में उनके डाटा को पार्शियली रिजेक्ट करके उनको वापस भेजा जा रहा है। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप ऐसी गलती ना करें। इसके लिए अच्छे से समझ लें कि हमें कौन सी ब्रीड कब कहाँ किस प्रकार से भरना है, और अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपके द्वारा गलतियाँ नहीं होंगी। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे लिए जो ऐप है ये ऐप अच्छे से सपोर्ट करता नहीं है। ऐप में एक एंट्री करने में ही बहुत सारा समय लगता है। कई बार अपने आप लॉग आउट होता है, पता चला कि एंट्री करते करते ही बीच में लॉग आउट हो जाता है। बहुत सारी परेशानियां हैं। अगर रेड डॉट आ जाए तो फिर कोई ठिकाना ही नहीं रहता कि आप कब काम करना चालू करेगा। इस प्रकार से हम वैसे ही बहुत पहले से परेशान हैं, और अगर हमारी एक एंट्री भी अगर गलत हो गई और सुपरवाइजर्स के माध्यम से उसको फिर से वापस किया गया तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा सरदर्द होगा। तो चलिए, ये वीडियो खास इसी बात को लेकर के मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। इसे आप देखिए और समझिए और इन गलतियों से बचने का प्रयास करें। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है और आपसे अनुरोध है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक अवश्य करें और अपने कमेंट अवश्य दें। ये छोटा सा आपसे अनुरोध है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐप पर लॉगिन करेंगे, विलेज सेलेक्ट करेंगे जिसकी जानकारी आपको भरना है। ये आप पहले से जानते ही हैं। यहाँ पर मेरा विलेज पहले से सिलेक्टेड है। और अब हम हाउस होल्ड पर जाएंगे। यहाँ पर मैंने कुछ हाउस होल्ड की जानकारियाँ पहले से भर के रखी हैं। अभी उसमें सिर्फ पशुओं की जानकारी अभी नहीं भरी थी। तो चलिए पशुओं की जानकारी के लिए एक हाउस होल्ड को ओपन करते हैं। ये हम ऐड एनिमल्स पर पहुंचते हैं। हमें इसी पोर्शन से मतलब है इस बात में। ऐड एनिमल्स पर क्लिक किया। यहाँ पर आपको मालूम है टैग्ड और अनटैग्ड दो ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर हमने पशु का टैग डाला। ये टैग नंबर डालने के बाद सर्च पर क्लिक किया और ये देखिए आप ऐप का व्यवहार क्या है। कभी सर्च करता भी, कभी नहीं भी करता है। अगर सर्च ना करे तो हम यहाँ पर मैनुअली इसकी जानकारी भरते हैं। अब यहाँ से आपको समझना प्रारंभ करना है। सबसे पहला ऑप्शन होता है स्पीसीज का। स्पीसीज में हमें पशु का प्रकार भरना होता है कि वो गौवंशीय है कि भैंसवंशीय है कि भेड़ है कि बकरी है, आदि आदि। कुत्ता है, गधा है। ये इस प्रकार की ये जो ऑप्शन इसमें आते हैं, तो ये तो आपको बताने वाली कोई बात ही नहीं है। इसे तो आसानी से सेलेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर हम जो जानकारी भर रहे हैं वो कैटल की जानकारी भर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन होता है कैटेगरी का। बस हमें यहीं से समझना आवश्यक है। अब यहाँ पर देखिए कैटल के लिए 3 कैटेगरी दिखाई गई हैं। अगर हम यहाँ पर बफेलो चुनते हैं तो देखेंगे बफेलो में 2 कैटेगरी दिखाई गई हैं और कैटल के लिए 3 कैटेगरी। अब कैटल के लिए जो 3 कैटेगरी दिखाई गई हैं इसको समझेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है एक्सोटिक, दूसरी है इंडिजीनियस और तीसरी है नॉन डिस्क्रिप्ट। अब एक्सोटिक क्या है? जो विदेशी नस्ल के गौवंशीय पशु हैं, जैसे होस्टिन फ्रीजियन हैं और जर्सी है, जो ये विदेशी नस्लें हैं जो हमारे भारतवर्ष में नहीं पाई जाती हैं, तो उन पशुओं को कहते हैं एक्सोटिक। इंडिजीनियस हमारे यहाँ की जो देश की नस्लें हैं जिनको परिभाषित किया गया है, जैसे गिर है, थारपारकर है, साहिवाल है, आदि आदि, ये कहलाते हैं इंडिजीनियस। और तीसरी है नॉन डिस्क्रिप्ट। तो नॉन डिस्क्रिप्ट का मतलब है कि ऐसे पशु जिनको हम किसी परिभाषा में नहीं ला सकते, उनकी नस्ल को सिंपली जो छोटी नस्लें होते हैं और हम नहीं पहचान सकते कि सामान्यतः किस नस्ल में हैं, उनको बोलते हैं नॉन डिस्क्रिप्ट या अवर्णित। यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ये नीले में, व्यू ब्रीड इमेजेस। अगर आप चाहें तो यहाँ से
अभी ये नो डाटा फाउंड बता रहा है क्योंकि नेटवर्क सही नहीं है, और जब नेटवर्क सही होगा तो आप इसमें आप इसमें जो भी आप डालेंगे नाम लिख के, जैसे मैंने लिखा साहिवाल, और सर्च करेंगे तो उसका चित्र आपके सामने आ जाएगा। चलिए यहाँ पे ये चूँकि काम नहीं कर रहा है तो ये अपन नहीं देख पाएंगे अभी, आप इसको करके देख सकते हैं अपने स्तर पे। तो ये कैटेगरी की बात मैं आपसे कर रहा था। तो 3 प्रकार की कैटेगरी होती हैं, एक विदेशी, एक देसी और एक अवर्णित, जिसका कोई अपन वर्णन नहीं कर सकते। अब यहाँ पर विदेशी नस्ल में हमें ध्यान देना होगा कि विदेशी नस्ल का ऑप्शन क्यों दिया है, जब इंडिया में वो नस्ल नहीं पाई जाती है तो इसके ऑप्शन की आवश्यकता ही क्या है। तो आप जानते हैं कि सामान्यतः कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया जाता है, और कृत्रिम गर्भाधान के कार्य के लिए जो विदेशी नस्ल का सीमन है वो हमें दिया जाता है, जैसे जर्सी है, होल्स्टीन फ्रीजियन है। तो जब उन नस्लों के सीमन से कोई बछिया या बछड़ा पैदा होता है तो वो क्रॉस, जर्सी क्रॉस या होल्स्टीन फ्रीजियन क्रॉस नस्ल कहलाती है। इसलिए हमें इसमें एक्सोटिक दिया गया। अब हम अगर मान लीजिए इस पर क्लिक करके देखते हैं, अब इसमें देखिए आगे क्या आता है। कैटेगरी तो हमने सेलेक्ट कर ली। दूसरा एनिमल जेंडर, मान लीजिए हमने मेल कर लिया। अब यहाँ पर जो ब्रीड क्लास है, ब्रीड क्लास वाला ऑप्शन ब्लर है। अब यहाँ पर ब्रीड नेम वाला ऑप्शन ओपन है। ब्रीड नेम के ऑप्शन पर जब हम जाएंगे तो इधर आप देखिए कौन कौन से यहाँ पर शो हो रहे हैं, वही शो हो रहे हैं जो विदेशी नस्ल के हैं। क्रॉस ब्रीड जर्सी, अदर एक्सोटिक क्रॉस ब्रीड जर्सी, क्रॉस ब्रीड होल्स्टीन फ्रीजियन और होल्स्टीन फ्रीजियन। तो यहाँ पर जर्सी प्योर में भी दिखाया है, होल्स्टीन फ्रीजियन प्योर में दिखाया गया है। तो हम इन ऑप्शंस को सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्योर नस्ल इंडिया में नहीं पाई जाती है, तो विदेशी नस्लें हैं। तो जब भी हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो क्रॉस ब्रीड जर्सी या क्रॉस ब्रीड होल्स्टीन फ्रीजियन इसको सिलेक्ट करेंगे, हम प्योर यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करेंगे। रेयर केस में ऐसा हो सकता है, लेकिन ये हमारे यहाँ संभव नहीं है। तो हमें जब भी इसको सेलेक्ट करना है तो क्रॉस में सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखते हैं हम इंडिजीनियस डाल के भी देखते हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत बारीकी से समझना होगा। अब इंडिजीनियस जैसे हमने डाला, यहाँ पर ये ऑप्शन भी ओपन हो गया ब्रीड क्लास। अब ब्रीड क्लास में जाकर के हम देखेंगे ये ब्रीड क्लास क्या है, प्योर है या ग्रेडेड है। तो प्योर का मतलब है कि शुद्ध, और ग्रेडेड का मतलब है कि अगर हमने प्योर नस्ल के सीमन से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा बच्चा पैदा किया है तो वो ग्रेडेड नस्ल में आएगा। तो स्वाभाविक सी बात है। अब यहाँ पर ब्रीड नेम पर जाते हैं। ब्रीड नेम पर ये देखिए केनकथा, निमारी, मालवी, ग्यालो, ये जो हैं, ये चूँकि मध्य प्रदेश के लिए ऐप बना हुआ है तो ये जो नस्लें दिखाई जा रही हैं ये मध्य प्रदेश की नस्लें दिखाई जा रही हैं। अब हमारे यहाँ क्या होता है, सिंपली हम गलती यहाँ पर क्या करते हैं कि जो सीमन के माध्यम से हमने अगर किसी पशुपालक से पूछा कि किस नस्ल का पशु है और उसने बता दिया गिर, तो वो तो सामान्य व्यक्ति है, उसको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, टेक्निकल ज्ञान तो उसको है नहीं। टेक्निकली हमें विचार करना पड़ेगा कि प्योर गिर जब मध्य प्रदेश में है ही नहीं तो हम गिर सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। अब देखिए गिर कहाँ मिलेगा आपको, जब ऑल इंडिया ब्रीड्स पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये इतनी सारी ब्रीड सामने आ गई हैं, खिल्लारी, साहिवाल, बर्गर, मैशिलम और कैंकरेज, निमारी, ये बहुत सारी नस्लें। गिर सामान्यतः हमारे यहाँ जो सीमन आता है गिर का है, साहिवाल का है, ये सीमन हम लोगों को उपलब्ध कराया जाता है इंसेमिनेशन के लिए। तो यहाँ पर हम जब भी भरेंगे, अगर मध्य प्रदेश की नस्ल है तो उसको तो हम भरेंगे प्योर में, और अगर मान लीजिए
मध्य प्रदेश की नस्ल नहीं है, वही जो मैंने पहले बताया कि अगर गिर है या साहिवाल है, ऐसी नस्ल हैं, तो उनको हमें भरना होगा ग्रेडेड में। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि हमें ग्रेडेड में भरना है, ना कि प्योर में। अगर वो नस्ल एमपी की नहीं है तो, एमपी की नस्ल है तो आप प्योर में भरिए। ये भी आवश्यक नहीं कि एमपी की नस्ल है तो प्योर में भी भरेंगे, प्योर में ही भरेंगे। अगर मान लीजिए वो भी इंसेमिनेशन के माध्यम से पैदा हुआ है पशु, तो उसके लिए भी हम ग्रेडेड में भरेंगे। और अगर प्योर नस्ल यहीं की है तो उसको हम प्योर में भर सकते हैं, बशर्ते कि वो एमपी की नस्ल होना चाहिए, मध्य प्रदेश की होना चाहिए। इसी तरह से ये बात अन्य प्रदेशों में भी लागू होती है कि आप जिस प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आपके प्रदेश की जो स्पेशली जो नस्ल है, अगर वो है तो आप प्योर में भरेंगे, और अगर आपके प्रदेश से बाहर की कोई नस्ल है तो उसको आप ग्रेडेड में भरेंगे। यहाँ पर मुख्य बात बताने की यही है। आगे से आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमें ये गलती नहीं करना है। अगर एमपी की नस्ल है तो ही हमें प्योर में भरना है, और अगर हमने कोई ऐसी नस्ल भरने यहाँ जा रहे हैं जो एमपी की नहीं है तो उसको हम ग्रेडेड में भरेंगे, ना कि प्योर में। इस बात का ध्यान रखें आप। तो ये मैंने अभी आपको गौवंशीय पशुओं के संबंध में बताया। भैंस वंशीय पशुओं के संबंध में भी यही बात लागू होती है। अगर हमने यहाँ पर बफेलो लिखा है भैंस वंशीय पशु के लिए, तो अब देखते हैं कैटेगरी में कौन कौन सी कैटेगरी आती है। एक इंडिजीनियस और दूसरी नॉन डिस्क्रिप्ट। यहाँ पर एक्सोटिक कैटेगरी नहीं दिखाई गई है, क्योंकि हमारे यहाँ ना तो विदेशी नस्ल की भैंसें हैं और ना ही विदेशी नस्ल की भैंसों का सीमन सप्लाई होता है, इसलिए यहाँ पर एक्सोटिक का कोई ऑप्शन नहीं। सिर्फ दो ऑप्शन दिए हैं, एक इंडिजीनियस और दूसरी नॉन डिस्क्रिप्ट। तो नॉन डिस्क्रिप्ट वही है कि जिसको हम निश्चित नहीं कर सकते कि ये किस नस्ल की है, वहाँ पर आप अवर्णित यानी नॉन डिस्क्रिप्ट सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपने इंडिजीनियस, जैसे सिंपली आप किसी पशुपालक से पूछते कि भाई आपके पास जो भैंस है वो किस नस्ल की है, उसने कहा, तपाक से बोल दिया उसने कि भैया हमारे पास मुर्रा नस्ल की है, तो वहाँ पर आपको ग्रेडेड सेलेक्ट करना होगा। अब हम देखते हैं, सबसे पहले प्योर पे आते हैं, अब आते हैं ब्रीड नेम पे। अब प्योर नस्ल जब हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो भदावरी ये जो दिखाई जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ भदावरी ही एमपी की ब्रीड है। और अगर हमें पशुपालक कहता कि नहीं हमारे पास मुर्रा नस्ल की भैंस है, तो मुर्रा का अर्थ आप ये लगाएं कि वो प्योर नहीं होगी, वो ग्रेडेड होगी। मतलब मुर्रा के सीमेन से जो बढ़िया या बड़ा पैदा हुआ है वो होगा। तो यहाँ पर आप ऑल इंडिया ब्रीड्स में जाएंगे तो ये देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर ऑल इंडिया ब्रीड्स में ये इतनी सारी ब्रीड सामने आ गई हैं। पूर्णथड़ी, बर्गर, चिलिका, छत्तीसगढ़ी, जाफराबादी, धरवाड़ी, काला हांडी, गोजरी, मराठवाड़ी, नीली रावी और इत्यादि इत्यादि। भदावरी ये भी इंडियन नस्ल में भी शामिल है, सुरती, बन्नी, तोड़ाल। और यहाँ पर मुख्य रूप से जो जानकारी हमको मिलती वो मिलती है मुर्रा की। अब मुर्रा की जानकारी क्यों मिलती है कि क्योंकि हमारे यहाँ पर मुर्रा नस्ल का जो सीमेन है एआई के लिए सप्लाई किया जाता है, इसलिए मुर्रा की जानकारी प्राप्त होती है। तो जब भी कोई पशुपालक ये कहे कि हमारे पास मुर्रा नस्ल की भैंस है, तो आप यहाँ प्योर में नहीं बल्कि आप ग्रेडेड को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि प्योर मुर्रा एमपी में नहीं पाई जाती। एमपी की नस्ल सिर्फ और सिर्फ भदावरी है। तो मुर्रा के लिए आप ग्रेडेड में जाएंगे और ग्रेडेड में जाने के बाद ब्रीड नेम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप मुर्रा सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब अर्थ ये है उसका कि प्योर मुर्रा ना होकर के ये ग्रेडेड है या इंसेमिनेशन के द्वारा पैदा हुआ पशु है। तो ये ब्रीड्स को लेकर के यही मुख्य जानकारी है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता था। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप इस बात को समझ गए होंगे और अब ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि सिरदर्द हम ही को पैदा होना है, हम ही को बार बार एंट्री करना पड़ेगी। एक बार ही एंट्री करने में परेशानी होती है और अगर मान लीजिए दोबारा उस काम को करना पड़ा तो ये बहुत बोरिंग बात होगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।